कि बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा को मानने वाले पार्टियां जो है एक साथ आ रही हैं और बीजेपी का सफाया हो जाएगा। आने वाले समय में जो इंडिया गठबंधन बना वो महाराष्ट्र में सभी को मिलने जा रहा है और अंतिम रूप रेखा वहाँ मिल देंगे। देखिए, सबसे पहले अपने नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी को शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिन्होंने बिहार के साथ साथ देश के बारे में सोचने का काम किया। और ये महागठबंधन परिवार हमारा है, हम सब लोग एक होकर देश के अंदर काम कर रहे हैं। अभी हमारे श्री लालू यादव जी जो बात रखी है वो कहना एकदम सही है, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जिन्होंने देश के लिए जो भी कदम उठाए हैं या जो भी त्याग तपस्या किया है, जिस संविधान को बनाया, संविधान को देश के ही नहीं दुनिया के लोगों ने इनके संविधान को उत्तम संविधान माना और उनके संविधान को सलाम किया। जो भी संविधान के मुताबिक हम देश को चलाना चाहते हैं, जो अभी लोग दिल्ली में बैठे हुए हैं वो नहीं चलाना चाहते, संविधान को बदलना चाहते हैं, लोग बदलना चाहते हैं, इतिहास बदलना चाहते हैं। हमारे जो श्री लालू यादव आदरणीय लालू सिंह यादव ने जो बात को रखी है, हम सब तमाम बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बात को जिन्होंने बात रखा है, बात का मतलब संविधान में जो भी बातें हैं निश्चित तौर पर हम सब लोग मानने वाले हैं। और आज के डेट में महागठबंधन परिवार जब शुरुआत किया है तो आपने देखा होगा देश के तमाम बड़े बड़े विपक्ष के लोग जो मजबूत मेरे भाई लोग हैं, सब लोगों ने आगे बढ़कर कदम मिलाने का काम किया है। और सब लोगों का एक ही लक्ष्य है, देश को बचाना। देश के अंदर जो आतंक हो रहा है, देश के अंदर जो भाईचारा बिगड़ रहा है, देश के अंदर जो जुमलाबाजी सिर्फ जुमलाबाजी हो रहा है, उसके खिलाफ लड़ाई लड़ना, तो ये बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने उन बातों संविधान में रखा है। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने देखेंगे संविधान के अंदर हर समाज, हर वर्ग, हर धर्म के लोगों को सम्मान देने की बात कही है और अपने स्वेच्छा से हर कार्य करने को संविधान के मुताबिक है भी। लेकिन हमारे जो एक उम्मीद के तहत जनता ने, प्रदेश की जनता ने चुनाव जिताकर एक उम्मीद के तहत उनको लाया था, जो जुमलाबाजी उन्होंने मंच के द्वारा किया था, हम लोगों को भी लगता था कि जितना बोल रहे हैं उसका आधा भी काम कर देंगे, एक टुकड़ा भी काम कर देंगे, देश आगे बढ़ेगा। मगर उन्होंने जितने भी महापुरुष हैं, जितने भी इस देश के लिए काम किए हैं, उनके खिलाफ लोग काम कर रहा है, उनके इतिहास को मिटाने का काम कर रहा है कि लोग जाने ना, आने वाले बच्चे जो नौजवान साथी हम लोगों के वो जाने ना, ये वो चाहते हैं। मैं आपके द्वारा कहना चाहता हूँ कि आज वो लोग बौखला गया है। जब महागठबंधन किसी को उम्मीद नहीं थी एक होगा, हम लोग एक हुए। हमारे नेता ने देश के हित में ये रणनीति बनाई, उस रणनीति को, साहस को, बहादुरी को हिंदुस्तान ने, दुनिया के लोगों ने जज्बा को सलाम किया। जो दुनिया के लोग बहुत कुछ चाहते थे कि देश के अंदर जो तांडव हो रहा है, जो भाईचारा बिगड़ रहा है, उन्माद फैल रहा है, वो न हो पाए। मैसेज गलत जा रहा था। लेकिन जो आदमी गद्दी पर बैठे दिल्ली में, बैठने के बाद जिस तरह से इन्होंने किसी न किसी को रह का टारगेट कराना, कहीं ना कहीं किसी को टारगेट करके नुकसान कर देना, ये मुझे लगता है कि देश का जो बादशाह होता है ऐसा नहीं होना चाहिए, सब लोग उसके लिए बराबर होते हैं। लेकिन उन्होंने बराबर तांडव की बात ही। मैं कहना चाहता हूँ, बगल में उत्तर प्रदेश है, हम लोग बॉर्डर पे रहने वाले भी हैं। उत्तर प्रदेश में उनकी गवर्नमेंट है, सरकार है, और जो इस मुख्यमंत्री उनको बताया जाता है वो अच्छे काम भी करते हैं जो उनके द्वारा ही। लेकिन वहाँ पे क्या किस तरह कानून है आप भी जानते हैं, कानून को किस तरह से झटका लग रहा है आप भी जानते हैं। वहाँ कोई संविधान नहीं, वहाँ कोई न्यायालय नहीं, कोई मतलब नहीं। आपने द्वारा लोगों ने देखा है, आपके यहाँ तो बहुत लोग नहीं चला पाते हैं, या क्या मामला है कि उत्तर प्रदेश के अंदर कई लोगों की हत्याएं हो गई है, जो जेल के अंदर हो गई है। कई लोगों की हत्याएं हुई है, की बात नहीं करता हूँ, कोई उठाने वाला है इस बात को, कोई क्वेश्चन करने वाला है? पुलिस कस्टडी में मार दिया जाता है, कोई उठाने वाला है? उस बात को कहाँ लोग भूल गए हैं। कचहरी कोर्ट में जज के सामने गोली मार दी जाती है। अब कहाँ कानून है भाई? मैं कह रहा हूँ कि मैं मुलजिम हूँ या अपराधी, जो भी अपराधी है, न्यायालय है, संविधान के मुताबिक सजा होनी चाहिए, होती रही है, पहले भी होती रही है। लोग सजाएं हुई है, लोगों को फांसी हुआ है, लोगों को उम्र कैद हुआ है। ये क्या है भाई? ये राजतंत्र, या मतलब एक तरह राजशाही, जो भी कह लीजिए, जो आपको पावर मिला है उसका दुरुपयोग करना है। और पावर कौन दिया है? जनता दिया, एक उम्मीद के तहत दिया। तो आज की जनता जो है परेशान हो चुकी है। आपने देखा होगा, मैं आपके द्वारा कहना चाहता हूँ, जब हमारे प्रधानमंत्री मंच पे चढ़ते थे पिछले दिनों, जुमलाबाजी की, जनता के, नौजवानों को, किसानों को एक उम्मीद के जगी कि हो सकता है भाई काले धन बहुत गया, बाल लंबा लंबा बात बोलते थे, नाम लेके बोलते थे काला धन जो है वापस करा लेंगे। काला धन वापस नहीं हुआ। जो धन यहाँ का था उन्हीं के कुछ लोग, पूंजीपति लोग बाहर कर रहे हैं, जो आप भी जानते हैं। दूसरी बात बताना चाहता हूँ, नौजवान युवा थे, एक उम्मीद था उनको रोजगार का, बड़ा तबका रोजगार के लिए चिल्ला रहा था, एक बड़ा तबका में नौजवान साथियों ने कहा कि हमें रोजगार मिलेगा। उस रोजगार के लिए उन्होंने जुमलाबाजी की। वो रोजगार कहाँ चला गया? कभी आज तक मंच पे चढ़ते हैं उसका जवाब सवाल कोई करता है, पूछते हैं या वो बताते हैं? मैं बताना चाहता हूँ, महंगाई आसमान छू रही है।
आज महंगाई सिलेंडर का ही ले लीजिए कहाँ से कहाँ चला गया है। जब मंच पे चढ़ शर्म आनी चाहिए उन लोगों को, उनके नेताओं को या उन लोगों को, जब मंच पे चढ़ते हैं सिर्फ जुमलाबाजी करते हैं, हम लोगों को आलोचना करते हैं। आप अपने काम को बताओ तो, आप क्यों नहीं बताते भाई? उन लोगों को एक मज़ा मिल गया है, एक टेस्ट मिल गया है कि जब मंच के द्वारा चढ़ते हैं, मैं उसका घोर निंदा करता हूँ, जब मंच पे चढ़ते हैं तो मंच पे आप देखते होंगे कभी विकास का गिनती नहीं होती है, मैंने ये काम किया, ये नहीं हुआ, अगली बार करूँगा, ये तो कहें। लेकिन जब चढ़ते हैं सिर्फ हिंदू और मुसलमान, हिंदुस्तान और पाकिस्तान और मंदिर मस्जिद की बातें करते हैं। मैं कहता हूं अगर ये बदलाव आ जाए कि जो मंच पे चढ़े, कोई भी हो, किसी पार्टी का हो, संबंधित हो, धर्म की बात न करे, मंदिर मस्जिद मंच पे बात न करे, तो देख लीजिए उनके पास कोई बात नहीं रहेगी। लेकिन वो मजाक चख चुके थे पिछले दिनों में, जो सर से बात करके लोगों को डाइवर्ट करते हैं, नौजवानों को डाइवर्ट करते हैं। अब नौजवान समझ गया है। मैं आपके द्वारा कहना चाहूँगा, जो ये लोग करता है गंदा हरकत, उस गंदे हरकत से नौजवान या बच्चे, गरीब को नुकसान होता है। वो लोग एसी में बैठे रहते हैं। मैं इस बात को चैलेंज करता हूँ, जब भी हुआ है, जब भी लोगों ने गंदगी किया है, भाईचारा बिगाड़ा है, आपसी नुकसान हुआ है, उन्माद फैला है, एक भी बड़े नेताओं का नाम बताइए जिसके बच्चे को नुकसान हुआ हो, उनके बच्चों पर केस हुआ हो। केस होता है गरीब बच्चों पर। इसलिए हमारे नेता हमेशा कहते हैं कि ऐसे लोगों से दूर रहना है। हमारे नेता इस उम्र में बागडोर संभाला है देश का, निश्चित तौर पर हमारे ऊपर वाला भी मदद करेगा। इस बार उनका परिवर्तन होगा। और सारे दरवाजे बंद हैं और रामदास अठावले ना तो बीजेपी के प्रवक्ता और न एनडीए के प्रवक्ता। वो सपना न देखें मोदी जी और जॉन जी नाम बता रहे हैं, ये लोग सपना न देखें। हम लोगों को कभी अब सोच ही नहीं रही है, चूँकि हमारे नेता ने हित के लिए ये महागठबंधन तैयार किए, देश का हित चाहते हैं। इसलिए वो सब का बात हम नोटिस नहीं लेते हैं, ना बात करते हैं, क्योंकि हम लोग उनके बारे में सोचते ही नहीं हैं, हम देश के बारे में सोचते हैं। वो लोग जो है सिर्फ गंदगी बात करना चाहते हैं। वो लोग उलूल जुल बातें करेंगे कि मैं कुछ बोलूँगा वो लोग बोलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो लोग सपना न देखे। वो जान गया है कि हम लोग बिहार के अंदर 40 का 40 महागठबंधन परिवार ले लेगा, वो लोग जीरो पर आउट हो जाएगा। इसलिए उलूल जुल हरकतें करते हैं, जो नहीं बोलना चाहिए उनके बड़े बड़े नेता वो बोलते हैं बिहार में आकर। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, मैं बराबर कहता हूँ, जो दूसरे का आलोचना करता है, इसका मतलब डर रहा है। वो डर रहा है तो बोलो हम तो नाम नहीं लेते हैं। हमारे नेता कभी उनका नाम नहीं लेते हैं, नाम यही कहते हैं कि भैया उनसे कोई मतलब नहीं, मैं काम देखें। वो लोग व्यक्तिगत नाम लेता है, नाम ले लेकर नाम लेता है, व्यक्तिगत आदमियों का नाम लेता है, इसलिए वो डर गया है। और आज महागठबंधन एक हुआ है। आपने देखा दो दो मीटिंगें जो हुई है, वो सारे लोग आए हैं, वो लोग जान चुका है कि हमारी जो सारा मामला खत्म हो चुका है। अब लोग जाते जाते हम भी जानते हैं कोई गंदा भी हरकत कर सकता है। इसलिए मैं आपके द्वारा जनता से कहना चाहता हूँ, बिहार सब देश के होशियार रहना है। इस बार हमको त्याग, तपस्या, सहनशीलता सब दिखाकर हमको परिवर्तन करना होगा। वरना ऐसे लोग हैं, उन लोगों का इतिहास रहा है, कौन मरा कौन जिया, किसका नुकसान हुआ, इससे उनको कोई लेना देना नहीं है। इसलिए एक आदमी है नीतीश कुमार, आदरणीय नीतीश कुमार जी, जो सबके बारे में हर जात धर्म वर्ग जो संविधान में है उसके मुताबिक बिहार को चलाने का उन्होंने काम किया, आगे भी चलाएंगे। आज महागठबंधन परिवार हम लोग एक हो गए हैं, हम लोग एक होकर पूरे देश की लड़ाई लड़ेंगे। और इतिहास गवाह है, जब बिहार के अंदर लोग एक हुए हैं तो बिहार में जब क्रांति फैली है, देश के अंदर परिवर्तन हुआ है। इस बार देश में परिवर्तन होगा। हड़बड़ी, परेशानी उनके माथों पर दिखाई दे रही है। आप किसी के नेताओं के जाइए, उनके नेताओं के यहाँ जाइए, आप जब बैठेंगे तो उनकी आँख में आँख डालिएगा तो सिगन पड़ गया चेहरे पर, ज़बरदस्ती हमको गाली देंगे, पार्टी को गाली देंगे, अपनी बात तो नहीं रखेंगे। यही आप समझ जाइए। आप अपने को सोचिए, आपका जो दुश्मन है और मजबूत होगा, जो दुश्मन मानते हो मजबूत होगा, तो आप उसी पर उछाल करिए, कोई बात उसी को रखिएगा, उससे डरिएगा। तो आज के डेट में वो मीटिंग करने का मतलब है, इससे पहले उन्होंने मीटिंग नहीं किया, इससे पहले उन्होंने नहीं बुलाया। आज मीटिंग का मतलब है कि हम लोग को देख कर परेशान हो चुके हैं कि जनता हमारे साथ है। जनता के हित में उन्होंने कोई काम नहीं किया है, अपने हित में काम जरूर किया है। अपने रहने में, सहने में, ठीक है, प्रधानमंत्री हैं, उनकी व्यवस्था चाहिए, अच्छी व्यवस्था में रहिए, हम दो उसमें नहीं करेंगे। अब अच्छी व्यवस्था में रहिए, पूरी सुरक्षा होनी चाहिए, अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, खान पान अच्छा होना चाहिए, कपड़े लत्ते अच्छे होने चाहिए, राजा का अच्छा होता है, हमारा राजा है। लेकिन उसके साथ साथ देश में भाईचारा मोहब्बत के साथ विकास होना चाहिए। अगर जो राजा देश का बनता है, सबका होना चाहिए, किसी का नहीं होता है। पूरे देश में हमारे कौन कैसे रह रहा है, कैसे शांति हो, कैसे भाईचारा हो, जो संविधान में है उसके मुताबिक कैसे काम हो, ये होना चाहिए। लेकिन कतई उन्होंने काम नहीं किया है। आज वो मीटिंग कर रहे हैं, क्योंकि जानते हैं कि मेरी इस बार जाना निश्चित हो चुका है, हम जीरो पर कई जगह आउट हो जाएंगे। जब महागठबंधन एक हुआ, एक झटका लगा, प्रधानमंत्री जो चिल्ला रहे हैं, ये दोनों लोग
राष्ट्रीय अध्यक्ष ये लोग जाकर कर्नाटक में बहुत कुछ कह रहे थे, वहाँ भी शुरू करे बजरंगबली को, हर जगह बेचते रहते हैं, अपने औकात नहीं रह गई, अपनी काम की क्षमता नहीं रहेगी तो वो लोग भगवान को बेचते हैं कि भगवान को बेचते हैं, तो भगवान मेरे नहीं हैं, उन्हीं के हैं सिर्फ। इसलिए उन्होंने दिखाया ना, बजरंगबली का नाम देकर ओढ़ लीजिए, बजरंगबली हम लोगों की तरफ चले आए, अब देख लिए। तो इसलिए जब महागठबंधन एक हुआ तो पहला चुनाव में हम लोग उनको झटका दिए, जनता ने झटका दिया। हम लोगों के बारे में सोच कर वो लोग काम कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है, जनता के हित में काम कर रहा है। जनता ने जवाब दिया कर्नाटक में, और आने वाले चुनाव में हर जगह उनको झटका लगने जा रहा है, वो जान चुके हैं। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई आलोचना नहीं है, तैयारी 24 की है, और 24 में निश्चित तौर पर हम अपने यहाँ बिहार के अंदर 0 पर मैं आउट करूँगा, बाकी हर जगह ये घिसक रहे हैं, और चुनाव निश्चित तौर पर महागठबंधन के नेतृत्व में झंडा फहरेगा दिल्ली के अंदर।